सुनवाई को लेकर ये लग रहा है हम लोगों को होली से पहले 25 फरवरी को होली मनाने का मौका मिलेगा। माननीय सुप्रीम कोर्ट से अब उम्मीद तो है कि कल जो है हम लोगों का भला करेंगे। हमारे जस्टिस करोल साहब प्रसन्ना जी की को देख करके उनके जस्टिस जिस प्रकार से न्याय करते हैं उसको देख करके मुझे ये लग रहा है कि हाँ ईश्वर होते हैं। हम लोगों की 10 से 15 सालों की जो मेहनत जो हम लोग वंचित थे उसको उन्होंने समझा। जब 83 नंबर वाला नौकरी कर सकता है तो 112, 116, 118 वाला बाहर क्यों है? ये उम्मीद है कि जो 25 फरवरी को जो सुनवाई हो रही है, उम्मीद ये है कि 99.9% उम्मीद है कि हम लोगों को कुछ न कुछ खुशखबरी मिले। अगर हम लोगों का 14 साल का जो ये वनवास हुआ है, रामचंद्र जी के जैसा जो हम लोग वनवास काटे हुए हैं, तो हो सकता है ये हम लोगों को कुछ अच्छी चीज़ें मिल जाएं। 2011 की बहुचर्चित प्रशिक्षु शिक्षक भर्ती अब अपने निर्णायक मोड़ पर है। आपको बता दें कि 25 फरवरी 2026 को इस मामले में जो है एक सुनवाई होनी है सुप्रीम कोर्ट में, और ये माना जा रहा है कि होली से पहले हजारों अभ्यर्थी जो याची बने हैं सुप्रीम कोर्ट में, उन्हें जो है बड़ा तोहफा मिल सकता है। यहाँ पर टीटी उत्तीर्ण अभ्यर्थी हैं जो पिछले 14 वर्षों से इसकी लड़ाई लड़ रहे हैं। उनका कहना है कि जिन अभ्यर्थियों के कट ऑफ से कम नंबर थे वो 10 साल से नौकरी कर रहे हैं, जबकि ये एलिजिबल होते हुए भी सड़कों पर घूमने पर मजबूर है। हम इनसे बात करते हैं सुनवाई से पहले इनके मन में क्या चल रहा है, क्योंकि अब 24 घंटे से भी कम समय बचा है। जस्टिस प्रसन्ना बी बराले और जस्टिस संजय करोल साहब की बेंच में 25 फरवरी 1:40 दोपहर पर ये सुनवाई लगी हुई है। पहले इनसे जान लेते हैं, कल महत्वपूर्ण सुनवाई लगी है भाई साहब। टीटी उत्तीर्ण आप अभ्यर्थी हैं, 14 साल से लड़ाई कर रहे हैं अपने हक के लिए। आप लोगों का कहना है कि जो अभ्यर्थी एलिजिबल हैं वो बाहर टहल रहे हैं, जबकि 1100 याची जो बने थे उनमें से 839 लोगों को ऐसे वो नौकरी दे दी गई जिनके कट ऑफ से कम नंबर थे। कल की सुनवाई को लेकर क्या लग रहा है, क्या मन में इस वक्त है? कल की सुनवाई को लेकर ये लग रहा है हम लोगों को होली से पहले 25 फरवरी को होली मनाने का मौका मिलेगा। और जहाँ तक उम्मीद है 16,000 की लिस्ट को जो है ये होली मनाने का मौका मिलेगा। 16,478 हाँ, 16,478 उनके फेवर में ये डिसीजन आ सकता है। आ सकता है जी, आपका क्या कहना है? आप भी काफ़ी लंबे अरसे से अरसा हो गया, 14 साल हो गए हैं। क्या कहना है? सुप्रीम कोर्ट में लगभग निर्णायक मोड़ पर है और ये माना जा रहा है जो अभ्यर्थी हैं या सुप्रीम कोर्ट में जो वकील भी हैं वो भी मान रहे हैं कि 25 फरवरी को एक बड़ा डिसीजन आ सकता है। माननीय सुप्रीम कोर्ट से अब उम्मीद तो है कि कल जो है हम लोगों का भला करेंगे और जो 14 साल की तकलीफ़ है उसका निराकरण करेंगे। उम्मीद है पूरी हमारे लोगों की, और गुजारिश भी है कि जो है सुप्रीम कोर्ट माननीय ध्यान दे सुप्रीम कोर्ट। इसमें 2 लिस्टें बनाई गई। जी जी। एक लिस्ट है 16,478 अभ्यर्थियों की, उसमें से छाट के 14,851 की कर दी, वो कोई इशू नहीं है। मेन 16,478 की है। और सुप्रीम कोर्ट द्वारा ये कहा गया है, जैसा कि अभ्यर्थी बता रहे हैं जो सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं नोडल अधिवक्ता प्रशांत शुक्ला, कि 16 दिसंबर 2025 तक सुप्रीम कोर्ट ने एक डेडलाइन तय की थी। जो यात्री आ जाएंगे सुप्रीम कोर्ट में उनको वो कंसीडर करेंगे। उनकी एक मोटी माटी लिस्ट बनाई गई 16,478 अभ्यर्थियों की। इसके बाद जो है एक जब सुनवाई हुई पिछली बार 10 फरवरी को, तो कहा गया कि एक मौका उन अभ्यर्थियों को मिलना चाहिए जो छूट गए हैं। तो गूगल फॉर्म जो है बड़ी संख्या में आए हैं 34,000। क्या मानना है, किस पर पहले सुनवाई होनी चाहिए, किस पर पहले कार्रवाई होनी चाहिए? प्रियांशु भाई, हमने ये सुना था कि ईश्वर होता है। जी, हमारे जस्टिस करोल साहब प्रसन्ना जी की को देख करके उनके जस्टिस जिस प्रकार से न्याय करते हैं उसको देख करके मुझे ये लग रहा है कि हाँ ईश्वर होते हैं। हम लोगों की 10 से 15 सालों की जो मेहनत जो हम लोग वंचित थे उसको उन्होंने समझा। जब 83 नंबर वाला नौकरी कर सकता है तो 112, 116, 118 वाला बाहर क्यों है? ये केवल हमारे जो ईश्वर स्वरूप न्यायाधीश करोल साहब प्रसन्ना जी ही समझ पाए हैं। और आशा है कि न्याय होगा और हमें आशीर्वाद होली तक मिल जाएगा। रही बात 16 वाली और जो लिस्टें बनाई गई हैं, सबको मौका मिलना चाहिए, लेकिन जो आदेश हुए थे पहले कि जो 16 दिसंबर 2025 तक आ गए हैं, पहले उनको कंसीडर करने की बात हुई थी। जो साहब कंसीडर करेंगे और आने वाले हमारे और भी साथी जितने लोग हैं सबको कुछ ना कुछ न्याय जरूर मिलेगा, ऐसी मेरी आशा है। और ईश्वर स्वरूप जो करोल साहब हैं उनमें आस्था भी है। काव्य भाई, आपसे बात करते हैं। शुरुआत से आप लड़ाई लड़ते आ रहे हैं, कई हज़ार अभ्यर्थियों को आपने सुप्रीम कोर्ट भी पहुंचाया है, पिटीशन डाली है।
कल जो सुनवाई होनी है जी। उसमें हम थोड़ा फ्लैशबैक में चलते हैं। जी। ये जो है केस खारिज हो गया था हाई कोर्ट की डबल बेंच से। जी। जो अभ्यर्थी सुप्रीम हाई कोर्ट गए हुए थे उन पर जुर्माना लगाया गया था। कोर्ट ने कहा था ये टाइम वेस्ट कर रहे हैं इस केस में, तब नहीं है। ये दोबारा केस कैसे जिंदा हो गया? क्या जो 1100 अभ्यर्थी गए थे सुप्रीम कोर्ट और उनको कम कट ऑफ पे नौकरी मिल गई, यहीं से केस जिंदा है? जी बिल्कुल, जो 1100 में जो कम नंबर वाले जो आज की डेट में सर्विस पाए हुए हैं, इन्हीं के बेस पे आज जो केस जिंदा है। और ये उम्मीद है कि जो कल सुनवाई है, तो 25 फरवरी को जो सुनवाई हो रही है, उम्मीद ये है कि 99.9% उम्मीद है कि हम लोगों को कुछ न कुछ खुशखबरी मिलेगी। और ऊपर वाला चाहता है कि अगर वहाँ से कुछ ऊपर का आदेश नहीं हुआ है तो शायद ये जो माननीय जज साहब हैं कि आज हमको यहाँ तक नहीं लाते। और हम लोग यही निवेदन कर रहे हैं कि अगर हम लोगों का 14 साल का जो ये वनवास हुआ है, रामचंद्र जी के जैसा जो हम लोग वनवास काटे हुए हैं, तो हो सकता है ये हम लोगों को कुछ अच्छी चीज़ें मिल जाएं और कल रिजल्ट पॉजिटिव। 25 तारीख को जो सुनवाई होनी है, जी। 25 फरवरी को 1:40 जी सर। जैसा आपने बताया जी। जस्टिस संजय करोल और जी। प्रसन्ना बीवराले की बेंच में होनी है सुनवाई। इस सुनवाई में मोटी मोटी जो बात निकल कर आ रही, एक लिस्ट है 16,478 अभ्यर्थियों की। वो लिस्ट है 16 दिसंबर 2025 तक जो सुप्रीम कोर्ट में अपीयर हुए थे। एक थे, उसके अगले दिन 10 फरवरी को सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अब गूगल फॉर्म के माध्यम से जो अभ्यर्थी वंचित रह गए उनका डाटा लिया जाए। उनका डाटा करीब 34,000 है, 35,000 है। जी। तो क्या मानते हैं किस लिस्ट पर पहले सुनवाई और कार्रवाई होनी चाहिए? सबसे पहले तो कार्रवाई होनी चाहिए 16,478 पे, क्योंकि सबसे पहले जो चूँकि वो पुराने से पहले से थे और उस समय जो 16 तारीख का जो डिसीजन आ रहा था उसमें माननीय जज साहब ने कहा था कि 16 की रात 12 बजे तक जो हमारे साथ अपीयर हो जाएगा, मैं सबसे पहले उसको कंसीडर करूंगा। तो अभी तो उम्मीद ये जताई जा रही है कि सबसे पहले 16,000 पे फोकस किया जाए, उसके बाद आगे आने वाले समय में जो भी पीछे से आएंगे उनको भी। अभी राज्य सरकार को जो है उनको प्रमुख सचिव जो बेसिक शिक्षा है पार्थ सारथी सेन शर्मा, जी। उनको तलब किया है सुप्रीम जी। कोर्ट ने। उन्हें बुलाया था पिछली 19 फरवरी को सुनवाई के लिए, लेकिन हालांकि डेट 6 दिन आगे बढ़ गई है, 25 फरवरी extend को हो गई होगी। थी, जी, जी। वो कोई दिक्कत नहीं है, सुप्रीम कोर्ट में डेटें आगे बढ़ा सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं। उनको किया। इसके साथ SCRT के निदेशक भी जा रहे हैं, शिक्षा विभाग के तमाम आला अधिकारी जा रहे हैं। शिक्षा विभाग में अंदर क्या कुछ खाने चल रहा है, क्या पॉजिटिव है बच्चों के लिए, ऐसा कुछ अंदर चल रहा है? हाँ, ये चीज़ तो अभी जानने में मिल रही है, लोगों जी। के द्वारा जानकारी मिल रही है, जैसे मीडिया के माध्यम से, कि कुछ मीटिंग्स हो रही हैं विभाग में, और उनका ये कहना है कि जो कोर्ट करेगी उस पर हम लोग शायद इस पर एक्सटेंड कर तो दें। सरकार को कोई दिक्कत नहीं 15-16 हज़ार लोगों नहीं, को नौकरी देने में, ऐसा मानना है कोई ऐसी आपका? समस्या नहीं है। आप क्या कहना चाहेंगे भाई साहब? आप भी बीवी बच्चे वाले हैं, काफ़ी अरसा हो गया जो है, क्या लगा कि ये केस दोबारा जिंदा होगा? कभी ऐसा लगा था? नहीं, सपनों में भी नहीं सोचा था। जस्टिस करोल भगवान बन के आए हम लोग दुनिया में। अब लग रहा है कि वो न्याय देंगे। जो अन्याय हुआ हमारे साथ, लग रहा है कि वो 14 साल के बाद हमारा वनवास कल पूरा हो जाएगा। मान सकते हैं कि होली से पहले तोहफा मिल हाँ, सकता होली है। कल ही मनाएंगे हम लोग। कल ही मिलेगा। कल ही होली मनाने का मौका कल ही मिलेगा। होली कल ही होली मनाने का मनाएंगे। मौका असली मिलना होली चाहिए। हमारी कल ही होगी। तो क्या निवेदन करना चाहेंगे सुप्रीम कोर्ट से? हो सकता है जज साहब के कानों तक आपकी बात चली जाए। हम हाथ जोड़ के करोल साहब से निवेदन करना चाहते हैं कि कल हम लोगों को जो तोहफा देने के लिए नए साल में कहा था, कल मिल जाएगा, हमें आशा है इसी। जी बिल्कुल। तो देखिए, उत्तर प्रदेश की 72,825 प्रशिक्षित शिक्षक भर्ती जो बसपा सुप्रीमो मायावती के कार्यकाल में निकली हुई थी, तमाम इसमें कानूनी अड़चनें आई, दावपेच हुए, ये कोर्ट पहुंचा, मामला कोर्ट से डिसमिस भी हुआ, खारिज भी किया गया। अभ्यर्थियों पर जो है जुर्माना भी लगाया गया 100 रुपये का कि ये कोर्ट का टाइम वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन अभ्यर्थियों ने हार नहीं मानी। उनका कहना था अभ्यर्थियों का कि वो अपना हक लेकर रहेंगे। ऐसे 839 अभ्यर्थी जिन्हें नौकरी दी गई, कट ऑफ से कम नंबर थे, ज़्यादा नंबर वाले जो है आज सड़कों पर टहल रहे हैं। 83 नंबर वाला नौकरी कर रहा है, 115 नंबर वाला जो है सड़क पर घूम रहा है। तो वो हार नहीं माने। सुप्रीम कोर्ट में 25 फरवरी 2026 को जस्टिस प्रसन्ना बीवराले और जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ में इसकी सुनवाई होनी है। और ये माना जा रहा है कि एक लिस्ट बनाई गई थी 16,478 अभ्यर्थियों की, उस पर पहले कार्रवाई होगी। उसके बाद जो गूगल फॉर्म पड़े हैं, जो अभ्यर्थी 16 दिसंबर 2025 तक अपना डाटा कोर्ट में नहीं भेज पाए थे, उन पर बाद में बात होनी चाहिए। और ऐसा मानना है जो इस केस के जो नोडल अधिवक्ता है प्रशांत शुक्ला का, उनका भी कहना है कि 16,478 की जो लिस्ट है उस पर कार्रवाई पहले होनी चाहिए, क्योंकि वो अभ्यर्थी पहले कोर्ट में पहुंचे थे। उसके बाद में गूगल फॉर्म पर बात होगी। फिलहाल ये लिस्ट भी आपको बता दें हम जानकारी, दोनों अलग बनाई गई हैं।
16,478 की लिस्ट अलग बनाई गई है और जो गूगल फॉर्म पड़े हैं 11 फरवरी से 14 फरवरी के बीच करीब 34,000 उनकी लिस्ट अलग बनाई गई है। तो अब देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट में 25 फरवरी को क्या कुछ होता है। इन अभ्यर्थियों की होली हो सकता है इस बार और भी रंगीन हो जाए। सीतापुर से कैमरा पर्सन हसन गोगा के साथ प्रियांशु मिश्रा। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।